बड़ी खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से। जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जीत का चौका लगाने उतरी भाजपा की नीना वर्मा शहर में निकाली नामांकन रैली। आज दिनांक 27/10/2023 को नामांकन रैली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक भी हुए शामिल। धार विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी नीना विक्रम वर्मा ने नामांकन रैली निकाली। इस रैली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक विशेष तौर पर शामिल हुए। रैली से पहले भाजपा प्रत्याशी नीना वर्मा ने नामांकन पत्र जमा करवाया। इसके बाद वे रैली में हुए शामिल। शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुए रैली निकाली। रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी, प्रभु राठौर भी मौजूद। वहीं विक्रम जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए और उसके बाद माननीय मीना विक्रम वर्मा ने लालबाग में संबोधित किया। रैली में शामिल भाजपा प्रत्याशी नीना वर्मा ने लोगों का अभिवादन कर अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। नगर के प्रमुख मार्गों पर लोगों ने नीना वर्मा का स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता की भी रही सहभागिता देखने को मिली। जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, वाइट केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक की धार से जिला संवाददाता महेश सिसोदिया की खास रिपोर्ट। आज अपनी ताकत और शक्ति दिखा कि भारतीय जनता पार्टी पहले जब धार जिले में हम 6 सीट हारे तब भी धार की सीट जीती थी। और अब केवल धार की सीट नहीं, धार के छक्के से पूरे सबके लोग तो क्रिकेट में 6 लगाते हैं, अब जब वो 7 लगाना है वो 7 सीट जीतना। शुरुआत कर रही है ऐसे। अभी हमारे मनोज जी कह रहे थे कि चौका लगाना। चौके का मतलब आप जानते हैं? बाल को बाउंड्री के बाहर भेजना। तो जो सामने वाले की बॉल है ना, उसको मैं खिलाने के अपने बाहर भेज देता बाउंड्री के उस पार, ताकि फिर धार जिले में और धार विधानसभा में झांकने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि हारने की भी लिमिट होती है, जीतने की तो कोई लिमिट नहीं है। कितनी भी बार आदमी जीत सकता है, पर हारने की भी एक लिमिट होती है। लेकिन ठीक है, यदि वो रिकॉर्ड बनाना चाहता है तो आप उसको रिकॉर्ड बनाने का अवसर हो और नीना वर्मा को जीत का उम्मीद अवसर हो। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा जो कोई भी सामने आएगा उसको एक साथ निपटा के भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल का बटन दबाएंगे। यही संकल्प लेके जाए। आज इस अवसर पर केवल इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि आप लोग ही मेरा परिवार है। आप सारे कार्यकर्ता, क्षेत्र की सारी जनता मेरा परिवार है। और ये चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं नीति का, विकास का, विश्वास का। और ये एक ऐसे संबंध का चुनाव है जिसमें आप लोगों ने मुझे अपनापन दिया, आप लोगों ने अपना स्नेह दिया, और उसी का परिणाम है कि 3 चुनाव के बाद चौथी बार मैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ में हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का विश्वास जीते, आप लोग जीते और आप लोग दोबारा विधायक बने, ताकि क्षेत्र का विकास कहने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि धार के अंदर पहले भी बहुत चुनाव हुए हैं, पहले भी बहुत विधायक बने हैं, और विधायक जो बने हैं उनके कार्यकाल में जो उनकी अपनी सरकार हुआ करती थी, एक भी माइलस्टोन वो मुझे बताएं। और उनके विधायक के कार्यकाल में उन्होंने धार की जनता के लिए, जिसको वो आप अपना कहते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया। ये मेरा सवाल है। आप लोग मुझे इसका जवाब 17 तारीख तक बता देना, और 3 तारीख को हम सब मिलकर के ये जवाब उन लोगों से पूछेंगे जिन्होंने जो कहा है। वो आप जानते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहूंगी। हर बात का जवाब मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे अपने हैं, आप ही मेरा परिवार है। मेरे परिवार के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां दिल्ली में रहती हैं, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बड़े दामाद सांसद हैं, कल वो आए थे, वो बड़े हैं परिवार के अंदर, बड़े दामाद हैं। उनका कर्तव्य था कि वो मेरे साथ आकर के फॉर्म सबमिट करें। कल मुहूर्त का फॉर्म था। आप जानते हैं कि रैली और जुलूस निकलता है तो उसके बीच में मुहूर्त स्लिप हो जाता है,
भैया आप लोगों को बीच में छोड़ करके जाना पड़ता है, उसे हमने ठीक नहीं माना और शीर्ष नेतृत्व माननीय उस धर्म युद्ध के अंदर वही प्रजा जीती है जिसने सनातन धर्म का पालन किया है, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमको कहीं विचलित नहीं होना है। हमारा लक्ष्य है जिस प्रकार से हम लोगों की कमजोरी के कारण हम धार जिले की 7 में से 6 सीट आ रहे और हमारी पार्टी की सरकार नहीं बन। मुझको इस बात का बहुत दुख था। मनोज जी ने आदेश दिया, प्रभु भाई क्या करना है आप बोलो, फिर आप आ गए तो इस बार धार जिले की 7 सीटें जीतेंगे। आप बोलिए कहा जाना जो उन्होंने आदेश दिया उसका मध्य प्रदेश में मैं परसों से कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का फॉर्म जमा कराने के लिए गया हूं। जिस तरह का उत्साह, उमंग, ऊर्जा पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता की ओर से सकारात्मक जिस तरह का वातावरण देखने में आ रहा है, वो इस बात को स्पष्ट रूप से बता रहा है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। हमारी इस विधानसभा से बहन नीना वर्मा जी ने चौथी बार विधानसभा के लिए फॉर्म डाला है और उनका इस क्षेत्र में घर घर से जो आत्मीयता का रिश्ता है, वो रिश्ता हर घर को ये लगता है कि हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहन, हमारे घर की बहू वो चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। ये जो रिश्ता जब बन जाता है क्षेत्र के साथ में, तो चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता है, चुनाव समाज लड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी में तो व्यक्ति बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ता है, पूरा संगठन एक एक कार्यकर्ता समाज के बीच में जाकर चुनाव लड़ता है। डबल इंजन की सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पिछले वर्षों में जो कुछ के विकास के काम हुए हैं, उन विकास के कामों को लेकर जनता के मन में बहुत उत्साह का वातावरण है। कल मैं एक बहुत वृद्ध माता से मिला बिलहरा में, मैं वहां के प्रत्याशी के पक्ष में संपर्क कर रहा था। वो वृद्ध माता जी बैठी हुई थी, मैंने जाकर जब उनसे आशीर्वाद लिया, वो माता जी क्या बोली, बेटा मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरी भी जो छत है, मेरे जो मकान मिला है, वो मकान मुझे मेरे बेटे के द्वारा दिया गया है। मेरे घर में जिस नल से पानी आ रहा है, वो नल मेरे बेटे ने दिया है। मेरे घर में जिस चूल्हे पर मेरी बहू खाना बनाती है, वो गैस का चूल्हा भी देश के पंतप्रधान के द्वारा दिया गया है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, संबल योजना, ये समाज में व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाली योजना है। पहले चुनाव आता था तो केवल घोषणाएं की जाती थी, अब घोषणाएं नहीं, अब योजनाओं को सीधा क्रियान्वित करने का काम डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यही विकास का काम भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश भर में कई जगह पार्टी प्रत्याशी खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर से लेकर मंडल, मंडल से लेकर जिला स्तर और प्रांतीय स्तर पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को लगाकर ऐसे सारे कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके, उनसे बातचीत करके, उनको समझाइश देके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनको बिठाल करके पार्टी के कदम से कदम मिलाकर वो काम करें, इसके लिए पूरी तरह से रणनीति बनाकर काम कर रही है। ऐसा पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या उम्मीद करते हैं चुनाव परिणाम? चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ में जीतने के लिए जा रही है।